हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जिसमें जिन सेंटेंसों में किसी काम का करना कंटिन्यू मतलब लगातार दिखाया जाता है, वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में मतलब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो और रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, जिस काम में लास्ट में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो लास्ट में क्या है? रहा हूं। ठीक है, तुम खेल रहे हो तो रहे हो पास्ट में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस किसी काम को कंटिन्यूअस करते हुए दिखाया जा रहा है, तो वो क्या है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। देखिए, अब आई के साथ, आई सब्जेक्ट आता हमारा, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। जैसे हमने इज आर एम का यूज कर रहा था, तो इज आर एम में फिर अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फिर हम इज आर एम का यूज करेंगे, मगर उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इज आर एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इन सबको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। देखिए, ही, शी, इट, गर्ल, बॉय, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज। देखिए यहाँ पे गर्ल, बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात चल रही थी कि एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, या किसी लड़की लड़के का या किसी व्यक्ति का उसका नाम दिया हो तो उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज करते हैं। और वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है हमारा इनका, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों का। तो देखिए अफर्मेटिव ये है, पहले हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ होते हैं? आई, ही, शी, इट, गर्ल, बॉय, नेम, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, दैट इज ऑल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद में इज आर एम का। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से, ये तीन हेल्पिंग वर्ब में इनमें से किसी एक को यूज करेंगे जो हम यहाँ बता चुके हैं। आई के साथ में एम का यूज करेंगे, ही के साथ में ही, शी, इट, गर्ल, बॉय, नेम, इनके सबके साथ में इज का यूज करेंगे। वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, इनके साथ में हम आर का यूज करेंगे। तो इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, क्या करना। ठीक है, तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में उस फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी यूज करना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में हमें आईएनजी, जैसे पिले, पिले हमारी वर्ब हो गई, अब उसमें साथ में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, टीच, टीच मतलब पढ़ाना होता है, अब उसमें हम ऐड करेंगे आईएनजी, तो प्लेइंग हो गई, सॉरी टीचिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगा के हम उसे एक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आता। अब निगेटिव में देखिए, निगेटिव का हमारा इसका सेम रहता है, अफर्मेटिव निगेटिव का, बस इसमें नोट का यूज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नोट, इज आर एम के बाद में तुरंत, इज आर एम के बाद में तुरंत नोट यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड, जिन सेंटेंसों में हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो हम उसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में इन दोनों के बाद में सब्जेक्ट आएगा। अभी हमारा सब्जेक्ट यहाँ शुरू में आ रहा था, अब इनके लास्ट तीसरे नंबर पर आएगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे पहले हम, फिर इज आर एम, इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है तो नोट यूज करेंगे, वरना हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसका अगर नहीं भी मतलब अगर सेंटेंस में नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, अगर होगा तो हम इसका सेंटेंस का यूज, नोट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमारा सेकंड है इज आर एम, जिन सेंटेंसों में हमारे क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दिया हो, तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यूज नहीं करते हैं, इज आर एम से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, इज आर एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई भी हो, वहां से शुरू करेंगे। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे ये स्ट्रक्चर होगा, आप लोग नोट कर सकते हो इसे। ठीक है, और अब इसके हम पहले हम अफर्मेटिव के एग्जांपल करेंगे, फिर निगेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव के, एक एक करके हम इनके सबके एग्जांपल करेंगे। अब इसमें
कोई डाउट हो तो मुझसे कंटिन्यू पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लास्ट में एक बार रिमाइंड करा देता हूँ मैं, जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इन सेंटेंसों में हमारा समय निश्चित नहीं दिया होता है कि मतलब निश्चित समय ना निश्चित होता है ना निश्चित हो, क्या कि मतलब निश्चित और निश्चित फिक्स टाइम नहीं होता इसमें कि कौन सा काम कौन सा टाइम हो रहा होगा या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आई के साथ में हमने ये तो बता ही दिया कि एम का यूज करेंगे, ही शी इट के साथ इज का यूज करेंगे और वी यू दे के साथ में आर का यूज करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव मैंने स्ट्रक्चर दोबारा लिख दिया है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने दोबारा नोट कर दिया। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं नोटबुक में। तो देखिए मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है आई। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है हमारा, आई के साथ में हमने लिखवाया था कि आई के साथ में हम इज एम का यूज करेंगे। ठीक है, तो और राइट होती है हमारी वर्ब। ठीक है, जो हमारा एक्शन है क्या है, लिख रहा है, तो लिखने के लिए क्या लगाएंगे, राइट, उसमें हमने आईएनजी लगा दी। ठीक है, अ लेटर, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। ये वे एक किताब पढ़ रहा है, तो ही इज, देखिए हमने ही शी इट के साथ में बताया था, ही शी इट किसी लड़की का नाम या किसी लड़के का नाम वहां पर दिया था, तो उसके साथ में ही का इज का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। ही इज रीडिंग अ बुक, वे किताब पढ़ रहा है। लड़के स्नान कर रहे हैं, तो द बॉयज आर टेकिंग अ बाथ। ठीक है, देखिए वर्ब पहचानते रहिए, राइट वर्ब है, रीड वर्ब है, टेक वर्ब है, फ्लाइंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है। ठीक है, तो उसमें हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया है सब में। ठीक है, तो आप देखिए द बॉयज, लड़के स्नान कर रहे हैं, द बॉयज आर टेकिंग अ बाथ, लड़के स्नान कर रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो द वर्ड्स आर, अब देखिए पक्षी बहुत सारे हैं इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या किया, हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया, और यहाँ पे भी देखिए बॉयज लड़के बहुत सारे, यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज किए। तो फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, वे खेल रहे हैं, तो देखिए दे आर प्लेइंग, बस ओनली खेलने की बात करिए, इसमें ये नहीं किया कौन सा गेम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, सिर्फ वे खेल रहा है, तो दे आर प्लेइंग। ठीक है, अब आता हमारा निगेटिव। देखिए तो निगेटिव में क्या क्या यूज करते हैं, निगेटिव सब्जेक्ट का यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इज आर एम का, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक्शन में ये हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे हम एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्शन में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। देखिए वर्ब से पहले हमने नोट लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एम, फिर नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, वे गाना नहीं गा रही है, तो शी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, तो मोहन इज नॉट रीडिंग हिज बुक। हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर। अब देखिए हमने यहाँ पर इन सब में, यहाँ तो आई के साथ हमने बताया था कि एम का यूज करते हैं। अब ये शी लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इज का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए मोहन भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नाम है, इसलिए इसमें भी हमने इज का यूज किया। अब देखिए हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो अब हम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है, तो वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी। किसान खेत को पानी नहीं दे रहा, लगा रहा है, तो देखिए द फार्मर, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, किसान खेत को पानी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो द फार्मर्स आर नॉट वाटरिंग इन द फील्ड। अब पानी लगाने के लिए आप लोग बता सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वाटरिंग का यूज करते हैं हम, जहां पानी लगाने, खेत में पानी लगाने के लिए वाटरिंग, गार्डन में पानी लगाने के लिए तो वाटरिंग। ठीक है, इस तरह से पानी लगाने के लिए हम यूज करते हैं वाटरिंग का। अब हमारा एक बचा इंट्रोगेटिव, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो अब देखिए हमारा ये जो रह गया था लास्ट का इंट्रोगेटिव, तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। क्वेश्चन वर्ड आता है हमारा, इज आर एम आता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है हमारा इज आर एम से हम स्टार्ट करते हैं, इज आर एम से क्वेश्चन वर्ड आता है। अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो इज आर एम से शुरू करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इससे क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए तुम्हें गणित कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड जो आता है वही हमारा सब्जेक्ट हो और वही क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है। तुम्हें गणित कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग यू मैथ्स। अब ये यू हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हु इज टीचिंग यू मैथ्स, ठीक है। तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो, तो देखिए वाई आर, वाई मतलब क्यों, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमने यू से पहले हमें देखना है, यू हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आर यूज किया है। तो वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम कहाँ सो रहे हो, तो वेयर आर यू। देखिए अब हमारा फिर सब्जेक्ट यू प्लूरल है, तो इसलिए हमने पहले आर सब्जेक्ट को देखने के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो वेयर आर यू स्लीपिंग, तुम कहाँ सो रहे हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर इज योर फादर लिविंग, तुम्हारे पिताजी कहाँ रह रहे हैं। क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो क्या तुम अपना, अब देखिए हाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में दिया था, देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया था ये सब, तो इसलिए हमने पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाई। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ दिया है, शुरू में दिया है, सॉरी हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया है, तो इसलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे। तो आर द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और हमने आर का ही यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर यूज किया है। तो द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो आर यू लर्निंग योर लेसन, ठीक है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। हमने प्रेजेंट का, आज ही हमारा प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट कवर हो गया है, और अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।